बीते दिन ईरान ने इजराइल पर हमला बोलते हुए सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल तथा क्रूज मिसाइलें दागी, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में स्थिति सामान्य से बहुत खराब हो गई है। और ऐसे में इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ईरान की एक स्पेशल फोर्स इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने लिया है। इजराइल जैसे ताकतवर और कई बड़ी शक्तियों का मित्र कहलाता देश फिलहाल हमास का खात्मा करने में जुटा हुआ है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ईरान ने इतना बड़ा हमला कर दिया है, जिसके बाद इजराइल गरमाया हुआ है। लेकिन आखिर ये ईरान की स्पेशल फोर्स है क्या और क्यों इसे कई देशों ने टेररिस्ट या आतंकी घोषित किया हुआ है? दरअसल IRGC की स्थापना इस्लामिक क्रांति के तुरंत बाद हुई थी, जिसे सिपाह-ए-पासदरन भी कहा गया। तब ये एक छोटी सेना थी जिसमें पारंपरिक लड़ाके नहीं बल्कि वे लोग शामिल थे जो देश में इस्लामिक क्रांति चाहते थे। ईरान इससे पहले काफी आधुनिक देश हुआ करता था और ऐसे में इस्लामिक कानूनों का काफी विरोध भी हुआ, जिसके बाद IRGC का मकसद इसी विरोध को खत्म करना था। बाद में इस गुट को ईरानी कानून में वैध मान लिया गया, यहाँ तक कि उसे इतनी ताकत दे दी गई कि वो पॉलिटिकल और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप कर सके। ये स्पेशल फोर्स सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को रिपोर्ट करती है। खामेनेई इसे इस्लाम के सैनिक कहते हैं और इससे उनकी ताकत का ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम भी चलाती है। ये ट्रेडिशनल सेनाओं जैसी नहीं है बल्कि ईरान की स्पेशल वैकल्पिक फोर्स है। सेना प्रमुख दावा करते हैं कि उनके पास 1,90,000 एक्टिव सैनिक हैं जो जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगहों पर काम करते हैं। कोई देश किसी विदेशी गुट को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन FTO तभी मानता है जब वो लगातार आतंक मचा रहा हो, और इसलिए ईरान की स्पेशल फोर्स को अमेरिका ने साल 2019 में टेरर गुट घोषित कर दिया, क्योंकि ये हिजबुल्लाह समेत मिडिल ईस्ट में कई आतंकवादी संगठनों को बनाने के लिए जिम्मेदार रहा। उसके समेत यूरोपियन यूनियन ने IRGC पर आरोप लगाया कि उसने सऊदी अरब में ड्रोन हमला कर तेल भंडार को काफी नुकसान पहुंचाया था। इराक में तैनात 6 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की हत्या के लिए ट्रंप प्रशासन ने इसी सैन्य समूह को जिम्मेदार मानते हुए साल 2019 में इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। कनाडा में भी इस गुट को आतंकी मानते हुए उसके बैनर तले काम करने वाले छोटे समूह पर भी बैन लगा दिया गया। और यही चीज भारत में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत और गृह मंत्रालय इसकी लिस्ट बनाता है। वही तय करता है कि कौन से गुट आतंकी की श्रेणी में आएंगे और कौन बाहर रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।